हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा यह वीडियो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चर्चा करेंगे कि क्लास 10th के बाद में क्लास 11th और क्लास 12th में किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमारे को जो समस्याएं होती है उन समस्याओं में हम कमी कर सकें। 12th के बाद में हमें क्या करना चाहिए कि क्या हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है और एक बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव आपकी जिंदगी में क्लास 12th के बाद आता है जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से है। क्लास 12th एग्रीकल्चर करने के बाद राजस्थान में आपके एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे कहा जाता है जेट। तो आज का हमारा विषय इसी के इर्द गिर्द है। बड़े गौर से सुनिएगा और बड़े गौर से इस पर ध्यान फरमाइएगा क्योंकि यह सेशन एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहां आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हम इसमें बात करने वाले हैं। चाहे हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हों चाहे उनके गार्जियंस इस समय हमारे इस सेशन को देख रहे होंगे। देखिएगा यहां पर आप अगर क्लास 11th एग्रीकल्चर में है या क्लास 12th एग्रीकल्चर में है तो आप जैसे ही क्लास 12th पास करते हैं तो आपके पास एक महत्वपूर्ण पड़ाव आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो है जैसे नीट और आईआईटी है उसी प्रकार एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैं राजस्थान के ही संदर्भ में बात करूंगा और एक टेस्ट होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। यह एक प्रवेश परीक्षा है और इस प्रवेश परीक्षा का क्या उद्देश्य है। इस प्रवेश परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उत्तीर्ण होना बड़ी बात नहीं है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण बेहतर अंकों से हों ताकि राजस्थान के वो टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सके ताकि भविष्य में उसके रोजगार से संबंधित समस्याएं उसे कम देखने को मिले। आज भी मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा एक कृषि संकाय ऐसा है जहां अगर आप अच्छे कॉलेज से बीएससी हैं तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जो होते हैं वो काफी अच्छे स्कोप्स हैं। आपको बेरोजगारी का सामना बहुत कम करना होता है लेकिन इसके लिए इस महत्वपूर्ण पड़ाव को आपको पास करना होगा और ये कोई पड़ाव छोटा मोटा पड़ाव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है क्योंकि यही एग्जाम आने वाली आपकी दिशा और दशा तय करता है। तो इसकी तैयारियां आपको इसी जगह से करनी होती है। क्लास 11th से ही आपको इसकी प्रिपरेशंस जो है वो करनी होती है आपको। ठीक है, इसकी प्रिपरेशंस आपको क्लास 11th से ही करनी होती है। इसके साथ ही आपको क्लास 12th में इसकी प्रिपरेशंस पर और बेहतर तरीके से जोर देना होता है। क्लास 12th के बाद जो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने मिलते हैं वो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करने होते हैं क्योंकि जैसे मैं बात करूं इस बार 2026 में यह एग्जाम 27 जून को होने वाली है। 2026 में जेट का जो एग्जाम होगा वो 27 जून को एग्जाम होने वाला है। 27 जून 2026 को जेट का एग्जाम होगा। अब हमारे विद्यार्थी कहां गलतियां करते हैं? वो गलतियां करते हैं क्लास 10th के बाद जैसे 11th में प्रवेश करते हैं तो ना तो वो 11th को अच्छे से पढ़ते हैं ना ही वो 12th पर ध्यान दे पाते हैं और जब 12th हो जाती है तो उसके बाद जेट पर ध्यान देंगे या फिर अपना सब्जेक्ट छोड़ करके किसी और स्ट्रीम को अपना लेंगे और ये वो स्थिति है कि ना घर का और ना घाट का। अगर आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो आपको फिर कंटिन्यूसली जब तक आप जॉब नहीं लगते आपको एग्रीकल्चर विषय पर ही फोकस रखना होगा। मैं 12th के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे एग्रीकल्चर में, कौन सी वैकेंसी आती हैं, अंतिम वैकेंसी कौन सी आई थी, क्या आने वाले समय में और भी ऐसी वैकेंसी आ सकती है,
उसी को लेकर के बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके बच्चे इस समय क्लास 12th एग्रीकल्चर में पढ़ रहे होंगे या 11th में पढ़ रहे होंगे, तो आप उन्हें मोटिवेट करें कि वो 11th से ही, वो 12th से ही इस जेट नुमा एग्जाम की प्रिपरेशंस करें, इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि इस जेट के एग्जाम में एग्रीकल्चर तो आती ही है, लेकिन यहां हमारे विद्यार्थियों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सामना भी करना पड़ता है। और ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो है जो एनसीईआरटी 11th और 12th में चलती है। इसका मतलब प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको क्लास 11th में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्लास 11th ही एक ऐसा पड़ाव है जहां हमारे पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी चलती है। क्लास 12th में ना केमिस्ट्री चलती है ना बायोलॉजी, वहां चलता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, दैट मीन्स सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, दैट मीन्स प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। ये ध्यान रखना आपको। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी क्लास 11th से ही बेहतर प्रिपरेशंस पर ध्यान दें और आप इस जेट नुमा एग्जाम को जरूर क्या करें, आप इस जेट नुमा एग्जाम को जरूर टारगेट करें कि आपको आने वाले समय में इस एग्जाम में समस्याएं कम आए, बेहतर रैंक आए और बेहतर रैंक के साथ आप यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेज में प्रवेश लें। ये ध्यान रखना। अब मैं बात करूं कि क्लास 12th के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखिएगा, अगर आप क्लास 12th एग्रीकल्चर से पास आउट हैं, अगर 12th आप एग्रीकल्चर से पास आउट हैं, तो आपके पास सरकारी जो नौकरी है, उस सरकारी नौकरी में आज के समय राजस्थान में एक जॉब है, उसे कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं कृषि पर्यवेक्षक, या इसे आप कहते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये जॉब है जिसकी प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। ये वैकेंसी लगभग एवरेज यही देखा गया है कि प्रत्येक 2 साल पर क्या होती है, रिपीट होती है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये 2 साल पर रिपीट हो रही है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं आपसे, तो वर्तमान में आपके इसका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है 2026 में, और ये 1100 पदों पर ये वैकेंसी हुई है। इसका परिणाम अभी आना शेष है। इससे पहले 2024 में एग्जाम लगा, उससे पहले 2021 में एग्जाम लगा, तो इसका मतलब लगातार वैकेंसी जा रही है, आने वाले समय में भी आएगी। तो 12th के बाद आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप 12th के बाद क्या करते हैं, आप जेट का एग्जाम देते हैं और इस जेट के एग्जाम के थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं। ये ध्यान रखना आपको। 12th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं या बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी आपके ऑनर्स हॉर्टिकल्चर वगैरह आप करते हैं। मैं बीएससी एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा हूं यहाँ। तो इसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के रूप में काफी जॉब्स हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, प्रत्येक साल वैकेंसी आती है। आपके पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेक्निकल ग्रेड्स में, आपके पास नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के पास आपके पास आती है। आपके पास नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की आपके पास वैकेंसी जाती है। आपके पास वन विभाग में अलग से जो फॉरेस्टर वगैरह की जो वैकेंसी जाती हैं, एसीएफ वगैरह की जो वैकेंसी जाती हैं, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। यानी कि बीएससी के बाद आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप जेट की तैयारी जरूर करें, बीएससी एग्रीकल्चर पर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि यह आपकी तैयारी आने वाले भविष्य को और सुदृढ़ करती है। ये ध्यान रखना आपको। इसलिए आपको क्लास 11th से ही इस पर फोकस करना होगा। ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा और भी बहुत ऐसी जॉब्स हैं जो एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलती है अदर स्टेट्स में। जैसे मैं बात करूं अदर स्टेट्स में, जैसे आपके पास
एडीए की वैकेंसी है, यूपी एजीटीए की वैकेंसी है, कैन सुपरवाइजर वगैरह है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास अदर स्टेट्स में भी आती हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका ध्यान रखना होता है। इसलिए आप क्या करें कि इस जेट की तैयारी आप जरूर करें। अब हम यानी कि उत्कर्ष आप लोगों के लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, तो मैं अगर कहूं तो जो हमारे आरबीएससी बोर्ड में जो एनरोल्ड विद्यार्थी है उनके लिए हमारे पास क्लास 11th और 12th का बैच अवेलेबल रहता है। ये जैसे आपके पास एग्रीकल्चर का क्लास 11th आरबीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है, 1 मई 2026 से शुरू हो रहा है और 30 अप्रैल 2027 तक इसकी वैलिडिटी है। 2000 रुपये इसके कोर्स की फीस है। और आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर इस समय ऑफर चल रहा है बिग समर सेल, तो आप लोगों को इसमें छूट भी मिल रही है अप टू 90% तक। अब जैसे कुछ विद्यार्थियों को मैंने जेट की बात की, तो जेट के लिए भी तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपको ये बताऊं तो आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बिग समर सेल, ये 3 जून तक ये आपके समर सेल चल रही है, तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है कि आप क्या कर सकते हैं इस सेल में 11th 12th या जेट जो भी कोर्सेज है मैं सारे बताऊंगा, उनमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जैसे उत्कर्ष एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर इस समय अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है। कोर्स की वैलिडिटी 12 नहीं बल्कि 18 महीने की मिल रही है। साथ में ही 25% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट अगर कोई विद्यार्थी कोर्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड करता है तो। ये देखिएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आने वाली वैकेंसी के लिए हमने सिलेक्शन बैच चला रखा है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए सिलेक्शन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है ये, और यहां पर ये 10 जून से स्टार्ट होगा। उत्कर्ष की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है। क्लास 11th और 12th में आपको कंप्लीटली बैच अवेलेबल मिलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड की प्राइस 3200 है और प्राइम की फीस यहाँ पर 4500 रुपये आपके पास है। ये रहा, देखिएगा जो विद्यार्थी जेट 2027 को टारगेट कर रखा है, जिन्होंने अभी क्लास 12th में अध्ययनरत 12th में आए हैं, तो उनके पास मौका है जेट 2027 के फाउंडेशन बैच में जुड़ने का। और ये बैच जो है आपके 10 जून से शुरू हो रहा है, आपके 10 जून 2026 से जेट 2027 का ये फाउंडेशन बैच। स्टैंडर्ड की प्राइस यहाँ पर 3800 है, प्राइम की फीस 5000 है। प्राइम में क्या होता है, आपको टेस्ट, आपके टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, आपको ये मुफ्त, जिसको कहते हैं उनकी अलग से फीस नहीं देनी होती। जैसे कोई विद्यार्थी क्लास 11th में है, वो 11th भी पढ़ेगा, 12th भी पढ़ेगा, जेट भी पढ़ेगा, तीनों का बैच अवेलेबल है कॉम्बो। 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 5000 रुपये स्टैंडर्ड की, प्राइम की 6500। लेकिन अगर वो यही बैच 24 महीने की वैलिडिटी के साथ लेता है तो 5500 और 7000 रुपये हो जाएगी। कुछ विद्यार्थी क्लास 12th में है, वो 12th के साथ जेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड की प्राइस 4500 है और प्राइम की फीस कितनी है, 6000 रुपये है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये हमारे क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों को समर्पित है ये वाली स्लाइड आपके पास। तो जेट 2027 को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको अभी से टारगेट करके तैयारी करने की आवश्यकता है। ये रहा जेट 2026। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास कर दिया और इस बार एग्जाम देंगे जेट का, तो जो 27 जून को, तो फिर उनको इस एमसीक्यू बैच में एनरोल कर लेना चाहिए। 500 रुपये उसकी फीस है। अगर वो तेज तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारा एक्सप्रेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, फिर लाइव सेशंस भी होंगे कुछ। स्टैंडर्ड की प्राइस 2200 है और प्राइम की 3300 रुपये। ये आरपीएससी में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए क्या है, बैच अवेलेबल है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। तो ये देखिएगा एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, ये वैकेंसी कितनी शानदार वैकेंसी है, बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। तो ये बीएससी के बाद आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, आपके पास फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का एक मौका रहेगा। तो इसकी स्टैंडर्ड की फीस कितनी है, 3000, प्राइम की कितनी है, 3800 रुपये है आप लोगों के लिए। ये यूपी के विद्यार्थियों में है, यूपी SSSC का कॉम्बो बैच है, कैन सुपरवाइजर और एजीटीए का। जेट 2027 और सुपरवाइजर। अब देखो जो विद्यार्थी जेट और सुपरवाइजर को टारगेट है तो उसके लिए भी हमारा एक अलग से सेपरेट बैच है आपके पास, जेट और सुपरवाइजर का 2 in 1 कॉम्बो बैच है।
तो यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी भी होगी, जेट की भी। स्टैंडर्ड की प्राइस इस पर 5800 है, प्राइम की फीस यहाँ पर 7300 है। पशुधन निरीक्षक 12th के बाद में LSI, 12th के बाद में कोई विद्यार्थी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करता है, ठीक है, जो परसेंटेज बेस पर, जैसे 12th आपके बायो एग्रीकल्चर से है, बाद में आप डिप्लोमा करते हैं, तो ये वैकेंसी आती है लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की। तो इसके लिए स्टैंडर्ड का बैच जो है वो 2200 का है और आपके पास 3200, लेकिन इसके लिए डिप्लोमा होता है, ये ध्यान रखना, आपके AHDP का। ये BSc के कुछ सेमेस्टर कोर्सेज है हमारे। ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे जेट की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए 150 रुपए में अवेलेबल है, सुपरवाइजर की 100 रुपए में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उत्कर्ष के और भी बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को ये दिखाई देंगे, WAO FCI का ग्रेड 3 का, ऑल स्टेट PSC VO का फर्स्ट ग्रेड वगैरह के कोर्सेज अवेलेबल। इस समय वो तो चल ही रहा है, इस स्पिन नाउ के माध्यम से भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं एनरोल करके, ये ध्यान रखना आपको। ये आपने आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस प्रकार से आप इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो था वो कंप्लीटली हमने बात की आपके कि क्लास 11th और क्लास 12th के बेस पर, ये ध्यान रखना आपको। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपके जो साथी एग्रीकल्चर में उनको जरूर शेयर कीजिएगा। एक एग्रीकल्चर ऐसा विषय है जहां बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, एक सामान्य से विद्यार्थी भी अपने कैरियर को बहुत सुंदर तरीके से संवार सकता है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष परिवार के साथ। अगर कोई भी सवाल या कोई भी क्यूरी हो तो आप यहां लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो एग्रीकल्चर का मेन यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज, जो यूट्यूब चैनल है वहां भी आप ये चीजें बता सकते हैं, वहां पर नियमित क्लासेज भी होती है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज का यूट्यूब चैनल। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।